5 दिसंबर 2025, एक दिन में 1600 उड़ानें रद्द, लाखों यात्री बेबस, हवाई अड्डों पर अफरा तफरी और इंडिगो एयरलाइन को कोई फर्क नहीं पड़ा। नमस्कार, मैं हूं फरीद अली और आप देख रहे हैं क्लियर कट। आज क्लियर कट में जानेंगे वो कड़वी सच्चाई जो शायद एविएशन इंडस्ट्री नहीं चाहती कि आप जानें। इंडिगो इस सारे बवाल के बावजूद भी कैसे बच जाएगा। पिछले हफ्ते इंडिगो के नेटवर्क में जो तबाही मची वो कोई अचानक हादसा नहीं था। ये एक स्ट्रक्चरल फेलियर था जो साबित करता है कि भारतीय एविएशन सिस्टम में यात्री सबसे कमजोर कड़ी हैं। 1 नवंबर 2025 को डीजीसीए ने नए फ्लाइट ड्यूटी टाइम लिमिटेशन यानी FDTL रूल्स लागू किए, जिसके तहत पायलट्स और क्रू को ज्यादा रेस्ट टाइम देना अनिवार्य हो गया। इंडिगो अपने एग्रेसिव लो कॉस्ट स्टाफिंग मॉडल की वजह से इन नियमों को ठीक से इंप्लीमेंट नहीं कर पाई। नतीजा क्या हुआ? 5 दिसंबर को ऑन टाइम परफॉर्मेंस गिरकर सिर्फ 8.5% रह गया। मतलब 100 में से सिर्फ 8-9 फ्लाइट्स समय पर उड़ी। दिल्ली के IGI एयरपोर्ट पर 152 फ्लाइट्स कैंसिल हुई, बेंगलुरु में 121, चेन्नई में 41, हैदराबाद में 58, मुंबई में 31 फ्लाइट्स रद्द हो गईं। 9 दिसंबर तक भी 400 से ज़्यादा फ्लाइट्स डेली कैंसिल होती रहीं। लेकिन असली सवाल यह है कि इंडिगो को इस नाकामी की क्या कीमत चुकानी पड़ी? जवाब है लगभग कुछ नहीं। मार्केट कॉन्सेंट्रेशन का खतरनाक खेल। इंडिगो का भारतीय डोमेस्टिक एविएशन मार्केट में 62% हिस्सा है। अब समझिए इसका मतलब, यानी हर 10 में से 6 पैसेंजर इंडिगो एयरलाइन में ही उड़ान भरते हैं। ये मोनोपोलिस्टिक सिचुएशन यात्रियों को कोई असली विकल्प नहीं देती। जब आपके पास सिर्फ 1 या 2 ही ऑप्शंस हों तो आप मजबूर हैं उसी एयरलाइन में फिर से सफर करने के लिए जिसने आपकी यात्रा, आपका काम खराब किया। एविएशन मिनिस्टर के राम मोहन नायडू ने 9 दिसंबर को संसद में साफ शब्दों में कहा कि इंडिगो पूरी तरह से जिम्मेदार है। किसी भी एयरलाइन को यात्रियों को परेशान करने की इजाजत नहीं दी जाएगी। हम सीनियर लीडरशिप के खिलाफ सख्त कार्रवाई करेंगे। मंत्री ने यह भी कहा कि सेफ्टी नॉन नेगोशिएबल है और सरकार कंपटीशन बढ़ाने के लिए और कई एयरलाइंस को प्रमोट कर रही है। That the disruption caused by Indigo's recent operational failures is now rapidly stabilizing. Indigo's daily flights, which had fallen drastically to 706 on 5th of December, have recovered to over 1800 flights yesterday and are expected to rise further today. लेकिन सवाल यह है कि क्या सिर्फ शो कॉज नोटिस और 5% फ्लाइट्स काटना काफी है? डीजीसीए ने इंडिगो के CEO पीटर एल बर्स से 24 घंटे में जवाब मांगा और विंटर शेड्यूल में कटौती की। लेकिन क्या ये पेनल्टी उस नुकसान की भरपाई करती है जो लाखों यात्रियों को हुआ, जिनको शादियों में जाना था, मेडिकल इमरजेंसी थी, जरूरी बिजनेस मीटिंग्स थी? भारत में यात्री अधिकारों का खोखलापन। डीजीसीए के 2025 के रेगुलेशंस के मुताबिक 2 हफ्ते से कम नोटिस पर कैंसिलेशन होने पर 5 से 10 हजार रुपए कॉम्पनसेशन मिलना चाहिए। देरी की अवधि के आधार पर 2000 से 5000 रुपए और खाना, होटल और रिफंड की व्यवस्था होनी चाहिए। सुनने में बहुत अच्छा लगता है, लेकिन ज़मीनी सच्चाई बिल्कुल अलग है। ज़्यादातर यात्रियों को ये कॉम्पनसेशन मिलता ही नहीं, क्योंकि एनफोर्समेंट मैकेनिज्म बेहद कमज़ोर है और एयरलाइंस जानती हैं कि पैसेंजर्स के पास लड़ने का समय और रिसोर्सेज नहीं है। इंडिगो के CEO पीटर एल बर्स ने अपने वीडियो मैसेज में कहा कि इंडिगो फिर से पटरी पर आ गया है और हमारा ऑपरेशन स्टेबल है। लाखों कस्टमर्स को पूरा रिफंड मिल चुका है और हम उन्हें रोज़ प्रोसेस कर रहे हैं। एयरपोर्ट पर फंसे ज़्यादातर बैग घरों तक पहुंचा दिए गए हैं। लेकिन सवाल ये है कि कितने दिन बाद, कितनी परेशानी के बाद, और सबसे बड़ी बात, उन यात्रियों के समय का, उनके दिमागी तनाव का, छूटे हुए मौकों का क्या मुआवजा मिलेगा?
यूरोप और अमेरिका का पावरफुल मॉडल। यूरोपियन यूनियन का 2004 का रेगुलेशन 261 बेहद सख्त है। 3 घंटे से ज्यादा देरी पर 250 से 600 यूरो तक ऑटोमेटिक मुआवजा, ये लगभग 22,000 से 53,000 रुपए होता है। और सबसे बड़ी बात, ये ऑटोमेटिकली मिलता है, मांगना नहीं पड़ता। अमेरिकी परिवहन विभाग भी एयरलाइंस पर भारी जुर्माना लगाता है। साउथवेस्ट एयरलाइंस को 2022-23 में ऑपरेशनल मेल्टडाउन के लिए कई मिलियन डॉलर की पेनल्टी भरनी पड़ी थी। यूएस डॉट की फ्लाई राइट्स गाइड में साफ लिखा है कि ट्रांसपेरेंसी और रेगुलेटरी एनफोर्समेंट के बिना यात्री अधिकार सिर्फ खोखले शब्द हैं। इंडिगो का बिजनेस मॉडल है कम कीमत, ज्यादा फ्लाइट्स, मिनिमम स्टाफ। ये मॉडल तब तक काम करता है जब तक सब कुछ स्मूथली चल रहा हो, लेकिन जैसे ही कोई रुकावट या मुश्किल आती है, पूरा सिस्टम कोलैप्स हो जाता है। एविएशन एक्सपर्ट्स कहते हैं कि इंडिगो ने ओवर एम्बिशियस शेड्यूलिंग की, वो भी बिना पर्याप्त क्रू कैपेसिटी के। एफडीटीएल के अनुपालन के लिए जितने पायलट और क्रू मेंबर चाहिए थे उतने नहीं थे। नतीजा, जब नए नियम लागू हुए तो पूरा फ्लाइट ऑपरेशन ठप हो गया। टाइम्स ऑफ इंडिया की एक रिपोर्ट के मुताबिक ये संकट सिर्फ इंडिगो का नहीं, बल्कि ये पूरे इंडियन एविएशन इकोसिस्टम की संरचनात्मक समस्या है, जहां मुनाफा पैसेंजर के वेलफेयर से ज्यादा अहम है। यात्रियों के अधिकार सिर्फ कागजों पर हैं, इंप्लीमेंटेशन में नहीं। कंज्यूमर राइट्स विशेषज्ञों का कहना है कि शादियों के सीजन और पीक ट्रैवल टाइम में ऐसा डिसरप्शन और भी ज्यादा दर्दनाक था। समय पर रिफंड और उचित मुआवजे की जगह यात्रियों को हफ्तों तक भटकना पड़ा। डीजीसीए की भूमिका और सीमाएं। डीजीसीए का शो कॉज नोटिस और 5% शेड्यूल कट देखने में एक बड़ा एक्शन लगता है, लेकिन गहराई से देखें तो ये बहुत कम है। इंडिगो रोजाना 2000 से ज्यादा फ्लाइट्स ऑपरेट करती है। 5% का मतलब है लगभग 100 फ्लाइट्स। लेकिन 5 दिसंबर को अकेले 1600 फ्लाइट्स कैंसिल हुई, तो ये पेनल्टी कितनी असरदार है। नागरिक उड्डयन मंत्री नायडू ने संसद में बताया कि 5 दिसंबर को सिर्फ 706 फ्लाइट्स ऑपरेट हुई, लेकिन 9 दिसंबर तक ये संख्या 1800 तक पहुंच गई। मंत्री ने कहा कि परिचालन तेजी से स्थिर हो रहा है और हवाई अड्डों पर कोई भीड़ या संकट नहीं है। लेकिन असली सवाल यह है कि क्या डीजीसीए के पास वो पावर्स हैं जो यूरोपियन एविएशन सेफ्टी एजेंसी या यूएसएफएए के पास हैं? क्या वो हैवी फाइनेंशियल पेनल्टीज लगा सकती है जो एयरलाइंस को सोचने पर मजबूर करें? जवाब है नहीं। अब बात करें यात्रियों की दर्दनाक कहानियों की। इस पूरे संकट में सबसे ज़्यादा तकलीफ किसे हुई? आम यात्रियों को। मेडिकल इमरजेंसीज के लिए जा रहे लोग फंसे, बिजनेस मीटिंग्स मिस हुई, फैमिली वेडिंग्स छूट गईं, हनीमून प्लान्स बर्बाद हुए, जॉब इंटरव्यूज मिस हुए। और सबसे बुरी बात यह कि इन सब के लिए कोई प्रॉपर मुआवजा नहीं मिला। कुछ लोगों को अल्टरनेटिव फ्लाइट्स मिली, कुछ को रिफंड, लेकिन उनके समय का, उनकी परेशानी का, उनके इमोशनल स्ट्रेस का क्या कोई जवाब नहीं। एविएशन कंज्यूमर एक्सपर्ट्स का कहना है कि भारत में पैसेंजर्स ग्रीवेंस रिड्रेसल मैकेनिज्म इतना कमजोर है कि ज्यादातर यात्री हार मानकर बैठ जाते हैं। लड़ने के लिए जो समय और पैसा खर्च करना पड़ता है वो मुआवजे से कहीं ज्यादा होता है। प्रतिस्पर्धा की कमी और मार्केट पावर। इंडिगो के 62% मार्केट शेयर का मतलब है कि पैसेंजर्स के पास चुनिंदा ऑप्शंस हैं। एयर इंडिया ग्रुप का लगभग 27% हिस्सा है और बाकी छोटी एयरलाइंस मिलकर सिर्फ 11%। ये अल्पाधिकारवादी संरचना एयरलाइंस को बहुत ज़्यादा पावर देती है। दरअसल नई एयरलाइंस के लिए इंडियन मार्केट में एंट्री करना बेहद मुश्किल है। उच्च परिचालन लागत यानी ऑपरेशनल कॉस्ट, बुनियादी ढांचे की सीमाएं और नियामक चुनौतियों के चलते प्रतिस्पर्धा नहीं बढ़ पा रही है। जब तक मार्केट में हेल्दी कंपटीशन नहीं होगा तब तक यात्रियों को ये पावर इम्बैलेंस झेलना पड़ेगा। एयरलाइंस जानती हैं कि यात्रियों के पास कोई विकल्प नहीं है, इसलिए वो जवाबदेही से बच निकलती हैं। तो फिर इसका समाधान क्या है? इसके लिए भारत को 3 बड़े संरचनात्मक बदलाव करने होंगे। पहला,
ऑटोमेटिक कॉम्पनसेशन सिस्टम जैसा यूरोप में है। पैसेंजर को क्लेम नहीं करना पड़े, एयरलाइन ऑटोमेटिकली मुआवजा दे। टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके ऐसा करना मुमकिन है। जैसे ही फ्लाइट कैंसिल या ज़्यादा डिले हो, सिस्टम ऑटोमेटिकली मुआवजा प्रोसेस करे। दूसरा, भारी जुर्माना लगाया जाए जो एयरलाइंस को सोचने पर मजबूर करे। अभी के जुर्माने बहुत कम हैं। DGCA को पावर देनी होगी कि वो US FAA या यूरोपियन रेगुलेटर्स की तरह बड़ा जुर्माना लगा सके, तभी एयरलाइंस बेहतर ऑपरेशंस पर फोकस करने को मजबूर होंगी। तीसरा, मार्केट में वास्तविक प्रतिस्पर्धा यानी कंपटीशन बढ़ाना चाहिए। जब तक इंडिगो का 62% मार्केट शेयर है, पैसेंजर्स के पास मजबूत विकल्प नहीं होंगे। सरकार को एक्टिवली नई एयरलाइंस को सपोर्ट करना होगा, इंफ्रास्ट्रक्चर बेहतर करना होगा और रेगुलेटरी बैरियर्स कम करने होंगे। चौथा, मजबूत प्रवर्तन तंत्र यानी स्ट्रॉन्ग एनफोर्समेंट मैकेनिज्म, यानी सिर्फ नियम बनाने से काम नहीं चलेगा। DGCA को पर्याप्त संसाधन और शक्तियां देनी होंगी ताकि वो प्रभावी ढंग से निगरानी और नियम लागू कर सके। स्वतंत्र यात्री अधिकार प्राधिकरण बनाने की भी ज़रूरत है जो सिर्फ उपभोक्ता हितों के लिए काम करे। इंडिगो के CEO एल बर्स ने अपने बयान में कहा कि कंपनी इंटरनली रिव्यू कर रही है कि क्या गलत हुआ, क्या सबक सीखने हैं और कैसे मजबूत बनकर उभरना है। कंपनी ने कन्फर्म किया है कि अब सभी 138 डेस्टिनेशंस पर ऑपरेशंस रिस्टोर हो चुके हैं और वो सरकार के साथ फुल कोऑपरेशन में काम कर रहे हैं। लेकिन सवाल ये है कि क्या ये काफ़ी है? क्या सिर्फ ऑपरेशंस रिस्टोर करना और इंटरनल रिव्यू करना काफ़ी है? एविएशन इंडस्ट्री एक्सपर्ट्स का मानना है कि जब तक सिस्टमिक रिफॉर्म्स नहीं होंगे, ऐसे संकट बार बार आते रहेंगे। इंडिगो आज है, कल कोई और एयरलाइन हो सकती है। क्लियर कट में फिलहाल बस इतना ही। इस पर आपकी क्या राय है हमें ज़रूर बताइएगा, क्योंकि आपकी आवाज़ ही बदलाव की शुरुआत है। फिर मिलेंगे एक और नए मुद्दे, नई कहानी के साथ। तब तक देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए TV9 डिजिटल।